हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JSX के बारे में। पिछली वीडियो में हमने NPM एंड yarn इंस्टॉलेशन को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग JSX, व्हाट इज JSX एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर HTML? JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। JSX का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML। नेक्स्ट, इट्स अ वे टू राइट HTML लाइक कोड इनसाइड जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML जैसा कोड लिखने का एक तरीका है। नेक्स्ट, इट मेक्स इट इजियर टू क्रिएट यूजर इंटरफेसेस व्हेन यूजिंग रिएक्ट। रिएक्ट का यूज करते समय यूजर इंटरफेस बनाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन JSX एंड HTML, जावास्क्रिप्ट इनसाइड JSX. You can write JavaScript directly in JSX using curly braces. आप JSX के अंदर curly braces का यूज करके सीधे JavaScript लिख सकते हैं। Example, if you have a JavaScript variable, you can use it inside JSX. अगर आपके पास एक JavaScript variable है, const name, तो आप इसे JSX के अंदर इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे यहाँ curly braces में name को कॉल किया गया है। Next, special attributes. Some HTML attributes are named differently in JSX to avoid conflicts with JavaScript keywords. कुछ HTML attributes के नाम JSX में अलग होते हैं ताकि JavaScript keywords के साथ conflict ना हो। एग्जाम्पल के लिए HTML में क्लास को JSX में क्लास नेम के नाम से जाना जाता है। Next one, parent element. In JSX, you need to wrap your code inside one parent element. JSX में आपको अपने कोड को एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर लिखना होता है। इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं जिसमें आप दो एलिमेंट्स को साइड बाय साइड बिना रैप किए रिटर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स. इफ एन एलिमेंट डजंट हैव चिल्ड्रन, यू कैन यूज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग इन JSX. अगर कोई एलिमेंट के अंदर कोई चिल्ड्रन नहीं होते हैं तो आप JSX में सेल्फ क्लोजिंग टैग का यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जिसमें एक इमेज टैग को सेल्फ क्लोज किया गया है। अब इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। What are the top 5 advantages of JSX? Readability, यह पढ़ने में आसानी होती है। Next, development efficiency, इसमें डेवलपमेंट समय की बचत होती है। Next, dynamic content, इसमें डायनामिक कंटेंट को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। Next, टाइप सेफ्टी के साथ कोडिंग होती है और एरर्स कम होते हैं। एंड लास्ट, टूलिंग सपोर्ट, इसमें कई तरह के टूल सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, हम बात करेंगे बैबल के बारे में, जो हर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट डेवलपर के टूलकिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। What is Babel? Babel is a JavaScript transpiler that converts Edge JavaScript into backward compatible versions for current and older browsers or environments. तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि बेबल आखिर है क्या। इमेजिन कीजिए, जब आप नए जमाने के किसी स्मार्टफोन को पुराने जमाने के टीवी से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको एक अडेप्टर की जरूरत पड़ती है जो दोनों को आपस में बातचीत करने में मदद करता है। ठीक उसी तरह बबल एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो नए जावास्क्रिप्ट कोड को, जो कि ES6 या उसके बाद का वर्जन होता है, को पुराने ब्राउजर्स या एनवायरनमेंट्स में चलने लायक बना देता है। इसे जावास्क्रिप्ट ट्रांसपाइलर कहते हैं। अब बेबल के कुछ खास फायदे क्या हैं, चलिए देखते हैं। पहला, ट्रांसपाइल्स ES6 प्लस कोड, मतलब बेबल ECMAScript 2015 प्लस कोड को एक ऐसे बैकवर्ड्स कंपैटिबल वर्जन में कन्वर्ट करता है जो पुराने जावास्क्रिप्ट में चल सकता है। दूसरा, सपोर्ट फॉर JSX, बेबल JSX सिंटैक्स को भी ट्रांसफॉर्म करता है ताकि उसे रिएक्ट के साथ यूज किया जा सके। तीसरा, बेबल एक्सटेंसिबल्स है, आप अपने हिसाब से कस्टम प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट कोड को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। और अंत में, बेबल से आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेवलपर्स नए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही वो अभी सभी ब्राउजर्स में सपोर्टेड ना हो। तो दोस्तों, ये थी बेबल के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। बेबल एक पावरफुल टूल है जो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में एक अहम रोल अदा करता है, खासकर जब आप क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट, हम जानेंगे ट्रांसपाइलर क्या है और इसका कंपाइलर से क्या अंतर है। व्हाट इज ट्रांसपाइलर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड ट्रांसपाइलर? एक ट्रांसपाइलर एक ऐसा टूल है
जो कोड को एक सिमिलर लेवल की भाषाओं के बीच में कन्वर्ट करता है। मतलब ये कि यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा के कोड को दूसरी हाई लेवल भाषा में बदल सकता है, जबकि एक कंपाइलर हाई लेवल कोड को लोअर लेवल के मशीन कोड या बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है, जो कि कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ दी गई इमेज में हम देख सकते हैं कि कोडिंग की प्रोसेस में पार्स, ट्रांसफॉर्म और जनरेट के 3 मेन स्टेज होते हैं। पार्सिंग स्टेज में कोड को पढ़ा जाता है और इसे एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री AST में बदला जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में इस AST को मॉडिफाई किया जाता है अनुसार जिस भाषा के लिए ट्रांसपाइल किया जा रहा है। अंत में जनरेशन स्टेज में नई भाषा में कोड को फिर से लिखा जाता है। द मेन डिफरेंस इज द एब्स्ट्रैक्शन लेवल ऑफ आउटपुट कोड। ट्रांसपाइलर्स आउटपुट हाई लेवल कोड while compilers target lower level executable formats। मुख्य अंतर यह है कि ट्रांसपाइलर्स एडवांस्ड कोड का प्रोडक्शन करते हैं, जबकि कंपाइलर्स लोअर लेवल के इम्प्लीमेंटेशन योग्य फॉर्मेट्स को टारगेट करते हैं। यानी कि ट्रांसपाइलर्स जहां डेवलपर्स के लिए कोड को और अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाते हैं, वहीं कंपाइलर्स उस कोड को मशीन के लिए समझने योग्य बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो का टॉपिक समझ आया होगा। अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।